ये वही हाफ गर्ल वाला केक और पिनी केक है जिसको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे डालने के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट की भरमार थी कि इसका ट्यूटोरियल शेयर करें। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही कुछ नया ट्राई करें और आप लोगों के साथ उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ना शेयर करें। तो यहाँ तक तो काम बहुत आसान है। ये मैंने 6 इंच के पैन में इसको कट कर लिया था। लास्ट टाइम मैंने इसको फ्रॉस्टिंग के बाद कट किया था तो मेरा तकरीबन 1 पाउंड का केक वेस्ट चला गया था। तो इस बार मैंने फ्रॉस्टिंग से पहले ही इसको कट कर लिया था ताकि वो जो कटिंग्स हैं वो हम कहीं और पर यूज़ कर सकें फ्रॉस्टिंग के साथ, मतलब इतना सारा केक वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंचज़ के पैन में जो रिक्वायर्ड मतलब डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंगली मतलब इसको मैंने कट कर लिया। और उसके बाद जो कटिंग्स बनी, क्योंकि इस केक के आगे बनाना था एक छोटा सा मिनी केक, तो ये 2 इंच का केक मैंने बनाया। अगर मुझे ये मिनी केक ना बनाना हो तो शायद मैं फिर इसको बेंटू केक में, जो कि 4 इंच का होता है, वहाँ पर मैं ये 2 लेयर्स एडजस्ट कर देती। बट समटाइम्स केक को वेस्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि कितना ही घर में भी कोई खाएगा या कितना ही हम बाहर जाएं, बिज़नेस पर्पज़ में हम लोगों को ये चीज़ें नहीं सोचनी होती कि यार मतलब इसको गरीब को दे दें या क्या करें, मतलब वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने इन कटिंग्स को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। ये यहाँ पर ना होती तो मैं किसी केक की लेयर में मैं ये कटिंग्स ऐड कर देती। तो ये फिर जी एक हमारे पास आर्मी थीम केक था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम 8 इंचज़ के पैन में बनाया है। 4 पाउंड का ऑर्डर मुझे फ़र्स्ट टाइम आया। इससे पहले 2.5-3 पाउंड से कभी ऊपर नहीं गया, लेकिन 2.5 और 3 पाउंड के केस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है इनके ऊपर, छोटा छोटा बहुत ज़्यादा काम होता है। आर्मी तो मैं इस बार काफ़ी हैप्पी थी कि उन्होंने 4 पाउंड का ऑर्डर दिया। और ये जो केक जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है जो तकरीबन 1000 ग्राम प्लस था, ये 2 पाउंड का केक है। ये विदाउट फ्रॉस्टिंग ही अभी जो है वो 1000 ग्राम यानी कि 2 पाउंड तक है। तो मैं वेट कंट्रोल की तरफ आ रही हूँ ताकि मैं कस्टमर को जितना हो सके उतना एक्यूरेट वेट दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर को छोटा केक थोड़ा बहुत जाता है, क्योंकि हाइटेड केक में ना थोड़ा सा इशू आ जाता है। फ्लैट केक बिल्कुल परफेक्ट गया है, ये 4 पाउंड का थोड़ा बहुत ही ऊपर था। लेकिन हाइटेड में ये होता है कि बाज़ अगर लुक और चीज़ों को पूरा करते करते यानी कि अगर एक लेयर भी फालतू लगा दो तो केक का वेट आधा पाउंड तक या पाउंड तक ऊपर चला जाता है। अच्छा, जो हार्ट शेप वाला केक है ना, ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ है। और ये जो रेड कलर है ये क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ है, सिर्फ क्रीम। तो डिफरेंस आप लोगों को दोनों में फ़ील हो रहा होगा। अक्सर आप लोग कहते हो कि मतलब क्रीम और बटर क्रीम, तो वो बाज़ देख कर आइडिया हो जाता है। अच्छा, ये फिर जी चॉकलेट फज केक ही था ब्लैक कलर का। तो ये मैंने चॉकलेट गनाश में, आउटर लेयर वाली गनाश में मैंने ये ऐड किया है ब्लैक कलर। और ये मैं अपने स्टूडेंट को मैंने हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए दिया था, क्योंकि चॉकलेट पे ज़रा आपको पैलेट नाइफ घुमाना और वहाँ पर अगर गलती हो भी जाए तो वो मैं फिर सेट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना केक के ऊपर ये राइटिंग की थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी, फिर बाद में मैंने रिमूव करके उनको अच्छी वाली लिख के दी, मुझे दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ मैं अपने स्टूडेंट को बता रही थी कि इसके ऊपर आपने हार्ट्स लगाने, ये दोनों चीज़ें मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी। तो अब आ जाते हैं इस केक की तरफ वापस से। इस केक के ऊपर पूरे डॉल के हेयर्स थे, तो जस्ट मैंने ना फ्रंट साइड को नीट किया और बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो और दूसरा ये कि टॉपर्स जो थे वो मेरी स्टूडेंट ने बनाए थे, बड़े क्यूट से, बड़े प्यारे से। तो ये है कि इस तरह से ही फिर हैंड ऑन प्रैक्टिस होती जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो डॉल के हेयर थे ना, इनका आप लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने कलर भी ऐड किया था। और बेसिकली ये चॉकलेट गनाश मैंने इसमें काफ़ी सारा ऐड किया था, तो इतना डार्क कलर है बिकॉज कलर ऐड करने से तो इतना ज़्यादा कलर फिर ऐड हो जाता। तो थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा ब्राउन, और बाकी जो है वो मैंने डार्क चॉकलेट गनाश ऐड किया था। और फिर ये यहाँ पर जो टॉपर्स उन्होंने मुझे बना के दिए थे मैंने इस केक पे लगाए थे। यहाँ पर स्माइली मिस हो गई थी, मीन्स उन्होंने बनाई नहीं थी और मैंने फिर केक आगे रख दिया था। देन फिर मैंने कहा नहीं, स्माइली लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब मैं केक इसमें रखने लगी तो ये जो छोटा वाला केक था ना, इस केक की सारी लुक को जो है वो ख़राब कर रहा था। मतलब फिर केक ही केक आगे आ रहा था, डॉल नहीं नज़र आती। तो इतनी मुश्किल से फिर इसका बोर्ड शिफ्ट किया क्योंकि केक सेट हो गया था और मुझे ये था कि इसका फ्रंट पार्ट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो बहुत ही मुश्किल से, यहाँ तो वीडियो फास्ट हुई भी है पर इतना टाइम लगा था इसको शिफ्ट करने में। मैं कहती कि बैक पार्ट से बेशक ख़राब हो जाए लेकिन फ्रंट पार्ट पर सारा कुछ लग चुका था तो वो ना हो। तो ये 12 इंच का बोर्ड मैंने इसके ऊपर लगाया है। पहले मैंने इसके ऊपर 10 इंच का बोर्ड लगाया था, तो फिर ये मैंने दोबारा उतारा, स्माइली लगाई, केक वापस रखा, लेकिन केक बहुत क्यूट लगा था। बट ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम के लिए होती हैं। सेकंड टाइम मुझे ये इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे पता होगा कि कहाँ कहाँ पर मेरी लास्ट टाइम मिस्टेक हुई थी और अब नहीं होगी। वो कस्टमाइज़ केक में इस तरह, मतलब आप लोग कहते हो कि जी आप लोग अनप्रोफेशनल हो या बेकरी पे तो ऐसे काम नहीं होता। तो बेकरी पे ये होता है कि एक जैसी थीम के 10-20 केक एक साथ बने हो रहे हैं। कस्टमाइज़ में ये होता है कि हर केक जो है दूसरे केक से डिफरेंट होता है।
तो वो एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। अब ये वाला केक जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब ऑर्डर आएगा इस टाइप का कुछ भी, तो मुझे पता होगा कि ये क्या करना है। तो ज़ाहिर है कोई भी वही बात है कि माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता, हम यहीं पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं। तो बेसिक जो चीज़ होती है वो एंड रिज़ल्ट होता है, आपका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और बस ये अच्छा, ये आर्मी थीम वाला जो केक है, ये कस्टमर इतनी स्वीट थी, ये फिर मुझसे ख़ुद भी ये केक पिक करने के लिए आई, फिर इन्होंने ये मुझसे मिली, मेरे घर आई, मुझसे मिली, और वो काफ़ी अच्छा गेस्चर मुझे लगा। बाकी ये जो है वो 4 पाउंड केक था, और इसका मैंने दिखाया आपको, ये वेट जो है विदाउट फॉन्डेंट जो है ये तकरीबन 2400 ग्राम था, यानी कि 4 पाउंड का केक अप्रॉक्सीमेटली 2000 तक होना चाहिए। तो ये फ्लैट केक था तो ये सही था, वरना मैं 3 पाउंड तक का केक जो हाइड्रेट में मेरा जा रहा होता है वो 2000 तक होता है। तो अब मैं वेट कंट्रोलिंग की तरफ आ रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा है कि प्राइस तो ज़्यादा होती है बट वेट भी ज़्यादा होता है। तो वो कस्टमर का ना, स्पेशली फज केक और बटर क्रीम केक, फॉन्डेंट केक, ये हमेशा ही मेरे अब जा रहे होते हैं। और सच बताऊं तो जो पाइनएप्पल वाले केक्स होते हैं हमेशा मेरे वो अंडर वेट होते हैं। तो अभी मुझे वही बात है कि ख़ुद भी नहीं समझ आ रही, एक दो एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है। एक दो शेफ़्स को मैंने मैसेज किया है कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, ये जो वो कलर है जो मैंने अपनी ईद डील पे ऐड किया था, कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था, मुझे ये कलर बनाना था, तो मैंने येलो, रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर मैंने ऐड किए थे। मैंने पहले येलो एंड ग्रीन किया था, तो वो जो कलर आ रहा था वो थोड़ा लाइट सा था। देन उसमें मैंने एक ड्रॉप रेड ऐड किया था, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने उसमें ब्लू एंड ग्रीन एंड येलो, मतलब ये सब कलर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड किया, तो बिल्कुल परफेक्ट शेड आ गया था। और जो आर्मी थीम वाला यूनिफॉर्म वाला था वो मैंने येलो, ब्राउन एंड ग्रीन, ये 3 कलर ऐड किए थे, तो इसका ये परफेक्ट कलर बन गया था। ये मैंने उनका बाद में राइट अप जो थोड़ा बहुत चेंज किया था, और ये उस केक की फ़ाइनल लुक।